वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्या के प्रकार। ठीक है, कल के वीडियो में मैं आप लोग को बताया था क्वांटम संख्या क्या होता है और कक्षक क्या होता है। ठीक है, आज मैं उसके प्रकार को क्लियरली बता दूंगा आप लोगों को। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो सुन लो स्टूडेंट की क्वांटम संख्या क्या है, फटाफट से मैं बता देता हूँ। वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति, उपकक्षकों की संख्या, कक्षकों की आकृति व अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं प्रयुक्त होती है, जिन्हें एल, एम, एन और एस द्वारा व्यक्त किया जाता है या दर्शाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मुख्य क्वांटम संख्या, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी। ठीक है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो सकता है, जो कि है k, l, m और n। ठीक है, दूसरा है द्विंसी क्वांटम संख्या, जिसे l से व्यक्त करते हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे m से व्यक्त करते हैं। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे s से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो स्टूडेंट आज हम लोग सेकेंड वाला, जो कि है द्विसी क्वांटम संख्या, जिसे एल से व्यक्त करते हैं, उसको पढ़ते हैं। द्विसी क्वांटम संख्या, ध्यान देना, इसे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्विसी क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यह कक्षक का आकार बताता है, जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का आकार को बताता है। जैसे क्रमशः एस, पी, डी, एफ। ठीक है, जिसे हम क्रमशः एस, पी, डी, एफ कहते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट कक्षक का आकार है, एस, पी, डी और एफ। एफ एस फॉर शार्प होता है, P फॉर प्रिंसिपल होता है, D फॉर डिफ्यूज होता है, F फॉर फंडामेंटल होता है। देखो आगे, इसका मान अर्थात द्विसी क्वांटम संख्या L का मान 0, 1, 2, 3 से लेकर के n-1 तक हो सकता है, जो कि क्रमशः है। देखो, अगर हम n की वैल्यू 1 लें, अर्थात n की वैल्यू 1 के लिए l का मान 0 होगा। देखो कैसे पता करते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n का वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। l क्या है, हमारा द्विसी क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर द्विसी क्वांटम संख्या l का मान 0 होता है। और कौन सा ऑर्बिटल होगा, s उपकक्ष। दूसरा, n का मान 2 होने पर l का मान 0, 1 होता है। और ये उपकक्ष कैसे होगा, s और p उपकक्ष में होगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन का निर्धारण कर रहे हैं ना। n का वैल्यू 3 होने पर l का वैल्यू होगा 0, 1, 2। कक्षा कितने होंगे, एस, पी और डी। n का वैल्यू 4 होने पर l का वैल्यू कितना होगा, 0, 1, 2, 4। कक्षा कितने होंगे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर को निरूपित करता है या व्यक्त करता है, और l जो है उप ऊर्जा स्तर या उपकोष, जो कि सब सेल को निरूपित करता है। ये जो स्टूडेंट हमारा जो दिख रहा है एस, पी, डी, एफ, यहाँ पर मैंने जो लिख रखा है वो है हमारा सब सेल। ठीक है, आगे देखना स्टूडेंट, क्वांटम संख्या L इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को भी व्यक्त करता है, एंगुलर मोमेंटम। देखो, कोणीय संवेग का फॉर्मूला है स्टूडेंट mvr इक्वल टू √L ब्रैकेट L प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू h/2π। ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है।
चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग m का मान निकालें। चलो तो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट डिंगसी क्वांटम संख्या। ठीक है, देखो क्या बोला था मैंने कि डिंगसी क्वांटम संख्या कक्षक का आकार को बताता है। कक्षक कौन कौन से कैसे दिखते हैं। ठीक है, हमको पता है जो कक्षक होते हैं या जो सब शेल होते हैं वो S, P, D और F होते हैं। तो स्टूडेंट जो S होते हैं, F सब शेल होते हैं या कक्ष उपकक्ष जो होते हैं उसका आकार गोलाकार होता है। स्फेरिकल शेप बोलते हैं हम इसको, गोलाकार। ये गोल आकार होता है। ठीक है, और जो P उपकक्ष है स्टूडेंट, ऑर्बिटल है, वो डंबल शेप होता है। डंबल शेप डमरू के आकार का होता है ऐसे। और जो D सब शेल होते हैं, D उपकक्ष जो होते हैं वो डबल डंबल शेप का होता है। देखो ये एक डंबल बन गया, ये एक डंबल बन गया, डबल डंबल शेप मतलब डबल डमरू के आकार का, दो डमरू के आकार का। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट कक्षक का आकार SPD। F का आकार अभी तक निश्चित नहीं हुआ है स्टूडेंट। आगे देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। इस क्वांटम संख्या से चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की दिशा का ज्ञान होता है। देखो इस क्वांटम संख्या से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक है उसका दिशा कैसे कहाँ है, कौन से दिशा में है। इलेक्ट्रॉन का दिशा का ज्ञान होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक उप ऊर्जा स्तर अनेक, देखो उप ऊर्जा स्तर क्या है हमारा, L होता है, उप ऊर्जा स्तर L होता है, अनेक निकट संबंधित स्तरों की बनी हुई होती है। जैसे S कक्षक का निकटतम है वो क्या है, Px, Py और Pz। देखो S कक्षक के लिए देखें, ठीक है, तो जो S का जो निकटतम होगा P कक्षक, S तो एक ही होता है, S ऑर्बिटल जो होता है गोलाकार होता है और एक ही कक्षक होते हैं इसमें जो उपकक्ष होते हैं। परंतु जो P उपकक्ष होते हैं, ठीक है, उनके 3 और कक्षक होते हैं अर्थात उपकक्षक होते हैं, Px, Py और Pz। आगे देखो m का मान जो m का वैल्यू होता है अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान L के प्रत्येक मान से ज्ञात किया जा सकता है तथा ये -L से लेकर के +L तक हो सकते हैं, -L, 0 एंड +L। एक दिए हुए L के मानों के लिए, मान लो L का वैल्यू दिया गया है जितना भी 1, 2, 3, 4 जो भी हो, एक दिए हुए L के मानों के लिए m के कुल मानों की संख्या 2L + 1 होती है। मान लो यहाँ पर L अगर 1 दिया होता तो ये क्या होता, 2 × 1। कब L = दिए गए मान 1 हो तब कितना होता, m का मान 3 होता है स्टूडेंट, 3 ऑर्बिटल होते। ऑर्बिटल कौन कौन से होते, 1 होता तो S, 2 होता तो P, 3 होता तो D, spt। ठीक है, देखो आगे मैं बता रहा हूँ। अगर L का मान, देखो L का मान 0 हो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो m का मान 2L + 1 से निर्धारित करते हैं हम लोग, 2 × 0 + 1 = 1, अर्थात कौन सा कक्षक होगा, S कक्षक, एक ऑर्बिटल होगा।
जो कि s कक्षक में आएंगे। l का मान 1 होने पर 2 × 1 + 1 = 3 क्या हो जाएगा? -1, 3 है ना, यहाँ पर 3 है, -1 0 + 1 3 ऑर्बिटल होंगे। l का मान 2 होने पर 2 × 2 = 1 कितना होगा? 5। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? m का वैल्यू -2 -1 0 + 1 + 2 5 ऑर्बिटल होंगे, जो कि किसके लिए है? d के लिए। और ये 3 ऑर्बिटल किसके लिए? p के लिए। अगर हम l की वैल्यू 3 ले तो 2 × 3 2 × 3 = 1 बराबर 7। कैसे होगा? m का मान -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल। किसके लिए है? f के लिए। परंतु f का जो आकार है, ठीक है, निश्चित नहीं है। देखो s में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और p में जो है 3 ऑर्बिटल होता है, px py और pz। d में 5 ऑर्बिटल होता है, जो कि है dxy dyz dxz dyz dx² y² एंड dz²। कितने? 5। स्टूडेंट, इसका जो आकार है बुक में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्याएं। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। अगर हम एक परमाणु की बात करें, ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। अर्थात क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमने के साथ साथ वो अपने, देखो, अक्ष में भी घूमता है, ठीक है। कैसे? वो वृत्ताकार मार्ग में तो घूमता है, साथ ही साथ वो अपने अक्ष में भी घूमता है स्टूडेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में 2 तरह से घूम सकता है, एक तो दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त। दक्षिणावर्त अर्थात ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। कैसे रोटेट होगा? ये। और वामावर्त क्लॉकवाइज, ये कैसा? घड़ी की सुई के कांटे की तरह कैसे घूमता है? ऐसे, ठीक है। अर्थात अगर इसको ऐसे करोगे तो कैसे घूमेगा? ये। और ये वाला कैसे? ये, ठीक है। अगर s का वैल्यू चेक करें हम तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? +½ और -½ 2 वैल्यू मिलता है हमको, क्योंकि ये दोनों तरह से घूमता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग +½ के लिए, देखो, ऐसे एरो का साइन, हाफ एरो का साइन करते हैं, जो कि ऊपर की ओर रहता है, और -½ के लिए हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कि ऑर्बिटल में भरना रहेगा हमको इलेक्ट्रॉन को, तो कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं स्टूडेंट, और ऐसे करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्या के प्रकार, ठीक है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।